Hello and welcome to the knowledge source. India has test fire medium range surface to air missile successfully. तो इसी के साथ इंडिया के लिए भी ये मीडियम वेरिएंट में एयर टू सरफेस मिसाइल की न्यू वेरिएंट इंडियन आर्मी के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा इंडियन आर्मी को, और इसी के साथ हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इसने डिफरेंट तरीके के मिसाइल्स जो इंडिया ने लास्ट 30-40 सालों में डेवलप्ड किए हैं उससे इंडियन आर्मी को किस तरीके के फ़ायदे हुए हैं और कौन कौन से ऐसे मिसाइल्स हैं जो इंडियन आर्मी ने डेवलप्ड किया गया है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए अभी इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे MRSM के नेम से भी जाने जाते हैं, और ये उड़ीसा कोस्ट से मोबाइल लॉन्चर से ये लॉन्च किया गया और इसने अपने टारगेट को विद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इसने हिट किया। तो इसका मीनिंग ये है कि ये सक्सेसफुली इंडक्शन के लिए अभी तैयार है इंडियन आर्मी में। सो अगर हम देखें कि ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा, और इसे इंडियन आर्मी में अगर इंडक्ट किया जाता है तो ये हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो इंडियन आर्मी की है उसको कई गुना तक इन्हेंस करेगी और ये एक डिटरेंट का काम करेगी जो हमारे एनिमीज़ हैं। सो अगर मैं बात करूँ ये किसके द्वारा बनाया गया है तो ये DRDO और एयर स्पेस इंडस्ट्रीज़ जो इजराइल की है दोनों के कोलैबोरेशन से ये मिसाइल जो है वो डेवलप्ड किया गया है। ये आपको याद रखना है कि ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेरिएंट है और इसकी इफेक्टिवनेस जो है इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत अच्छी खबर है। सो अगर हम देखें कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1980 में स्टार्ट किया गया था उसके अंदर क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको देखना है और क्या कौन कौन से मिसाइल्स हैं जो इंडिया ने डेवलप किए हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये पूरा प्लान था और ये 1980 में स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन मकसद ये था कि जो डिफरेंट रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो हमारे इंडिया को अपने इंडिजियसनली डेवलप्ड करना है, यानी कि बिना किसी बाहर के मदद लिए हुए। तो इसमें इंडिया ने डिफरेंट मिसाइल्स को अपने खुद ही डेवलप्ड किया है और ये 1980 में स्टार्ट किया गया था और 2008 में इसको समाप्त किया गया जब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ये कहा कि 2008 में उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मेन मकसद था कि स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो भी हमारा अचीवमेंट इसके अंडर हमने रखा था वो हमने अचीव कर लिया है और हमने जो अपने मेन ऐसे मिसाइल्स हमें बनाने थे हमने बना लिए हैं। तो ये 2008 तक ये पूरा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था। सो इसके अंदर इंडिया ने बहुत डिफरेंट तरीके के मिसाइल्स बनाए और इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मिसाइल्स बनाए गए हैं, तो देखिए इसके अंदर बेसिकली 5 मिसाइल्स बनाए गए हैं जिसमें पृथ्वी हो गया, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। तो देखिए पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश की अगर बात करें तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और नाग जो है ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, और अग्नि जो है इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सो इसमें हमने 5 वेरिएंट्स बनाए डिफरेंट मिसाइल्स के और जिसके रेंज अलग अलग थे और इनकी वर्किंग प्रिसीजन भी अलग अलग थी। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये जो सक्सेसफुल वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम जिसे हम बोला जाता है, और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था हमारे फेवरेबल और मोस्ट ऑनरेबल मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी के से, और उनकी जो ये अचीवमेंट है ये हमेशा इंडिया इसके लिए बहुत ही उनके लिए धन्यवाद देती रहेगी। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।